वर्तमान में भारत चाइना जैसे मिनरल देश से कम्पीट करना चाहता है और फ्यूचर में ग्लोबल लीडर बनने के लिए ये कंपटीशन है। पर साल 1990 एक ऐसा समय था जब भारत की पर कैपिटा इनकम चाइना से ज्यादा थी, पर हम उस वक्त इस बात से इतना अवगत नहीं थे कि चाइना डोमेस्टिकली ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और अपने इतने बड़े मिनरल रिसोर्सेज के भंडार को एग्जामिन कर रहा था, जहाँ पर उसने लिथियम जैसे मिनरल्स के एक्सकवेशन पे भी ध्यान दिया है और आज वे पूरी दुनिया के अंदर मार्केट लीडर है लिथियम और उसके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए। पर अब भारत भी अपने लिथियम स्टोरी की शुरुआत कर रहा है, जहां पर भारत की माइंस मिनिस्ट्री ने कुछ ही महीनों पहले अनाउंस किया है कि देश में वो पहली बार 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व्स को खोजने में सक्सेसफुल रहे हैं और ये था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आज हम ये जानेंगे कि जो JNK में पाया गया लिथियम रिजर्व है, क्या ये आने वाले दिनों में हमें चाइना से कम्पीट करने में मदद करेगा, और लिथियम मिनरल की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप जो हमारी वीडियोस देखते हो उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और हम 3 लोग जो वीडियोस महीने में बनाते हैं ढेर सारी, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आपका सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी हमें सब्सक्राइब करें। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, जो कि माइंस मिनिस्ट्री का एक साझा ऑफिस है, इनसे फील्ड सेशन 2021 और 2021-22 के दौरान सलाल हेमना क्षेत्र रेसिया डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू एंड कश्मीर का एक रीजन है, वहां पर G3 स्टेज का मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही ये 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम ओर की डिस्कवरी हुई थी। ये तो एक अनुमान है, लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट मिनरल रिसोर्सेज है और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को इस एरिया को गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने के लिए कहा गया था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। लिथियम दुनिया का सबसे हल्का मेटल है जो हर बैटरी पावर्ड डिवाइस के लिए जरूरी है। बेसिकली इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे चाकू से भी काट सकते हो और इतना हल्का होता है कि ये पानी में फ्लोट भी होता है। ये केमिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत जरूरी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये परिवर्तित करता है। अब ऑब्वियसली जो लोग साइंस को बेहतर समझते हो जानते कि ये एग्जैक्टली स्टोरेज नहीं होता है, वो बस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो है लिथियम बैटरीज फंक्शन किस तरीके से करती है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इतना समझ जरूर लीजिए कि लिथियम आज के डेट के जो बैटरी टेक्नोलॉजीज है अच्छी वाली जो मास प्रोड्यूस हो सकती है, उसमें लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लिथियम को पूरी दुनिया में इतना बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि आजकल हर चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी पावर गैजेट के अंदर लिथियम पाया जाता है। इसके वजह से पूरे विश्व में लिथियम की डिमांड बहुत बड़ी है। ये व्हाइट गोल्ड से नाम से भी कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है और एक टन लिथियम आज के डेट में तकरीबन 57.36 लाख रुपीस का मिलता है, यानी ऑब्वियसली महंगा भी है। दुनिया भर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और हर देश पेट्रोल से चलने वाली ऊर्जा से आगे बढ़ना चाहती है ग्रीन एनर्जी की तरफ। हवाई जहाजों से लेकर विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल्स, हर छोटे बड़े चार्जेबल डिवाइस, इनके अंदर लिथियम के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया भर में लिथियम मेटल की ग्लोबल डिमांड आज के कंपैरिजन में 500% तक बढ़ जाएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लिथियम आने वाले दिनों में पावर का प्रतीक होगा। जो पावर आज गल्फ कंट्रीज अपने फ्यूल रिसोर्सेज से रखती है, वही कुछ सालों में ईवीज और ये जो इतनी बड़ी बैटरी की डिपेंडेंसी है, ये लिथियम को फ्यूल की तरह ही प्रोजेक्ट करने में हमें मदद करेगी। इसलिए कोई भी देश इस सुनहरे अवसर को गंवाना नहीं चाहता। खासकर चाइना इस लिथियम रेस में बहुत एग्रेसिवली खेल रहा है। आज दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व, जिनकी वॉल्यूम 21 बिलियन टन है, वर्तमान में वो बोलीविया देश के अंदर है। इसके बाद में अर्जेंटीना, फिर चिली, फिर अमेरिका के अंदर बड़े रिजर्व्स है। पर इसके बावजूद 5.1 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व्स के साथ में चाइना ग्लोबल मार्केट में मोनोपोली मेंटेन करता है। अब चाइना पूरी दुनिया के लिथियम मार्केट को इतनी तेजी से कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि उसने अफ्रीकन देशों को बड़े बड़े लिथियम माइंस को खरीद के रखा है और यूबेस इन्वेस्टमेंट बैंक या स्विस बैंक के मुताबिक 2025 तक चाइना के कंट्रोल में आने वाले माइंस, जिनमें अफ्रीका प्रोजेक्ट्स भी शामिल है, वो लिथियम प्रोडक्ट्स को 2022 के 194,000 टन से बढ़ाकर 705,000 टन तक बढ़ा सकते हैं। बेसिकली ये है कि चाइना ने अपना मिनरल का एक्सप्लोरेशन तो किया ही है, लेकिन अफ्रीका अंदर भी पैसे यूज करते हुए उन्होंने ये चीज कर रखी है, ऑब्वियसली अनएथिकल चीजों के यूज करते हुए। और इसके कारण 2025 तक दुनिया का 1/3 लिथियम कंट्रोल जो है आएगा चाइना के पास में। हालांकि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट मेथड्स ये भी रखता है कि उनके पास में रिफाइनिंग की कैपेबिलिटीज है। कई जो छोटे बड़े देश है, स्पेशली सदर्न अमेरिका के, उनको लिथियम एक्सट्रैक्ट करना तो आता है लेकिन उसको रिफाइन करना नहीं आता है, और जब तक रिफाइन ना करोगे तब तक उसके बैटरी वगैरह नहीं बन सकती। आज इंडिया अपने टोटल लिथियम इंपोर्ट्स का 53.76% चाइना से खरीद पाता है। 2020-21 में इंडिया ने लिथियम की इंपोर्ट करीब 6,000 करोड़ रुपए की थी और इसमें 3500 करोड़ रुपए चाइना से खरीदी गई, यानी ये पैसा उनको चला गया। लिथियम सप्लाई चेन चाइना में बढ़ती हुई अपनी मोनोपोली के साथ चाइना किसी भी देश पर सैंक्शंस लगा सकता है फ्यूचर में, जिसके कारण फ्यूल जिस तरीके से आज डिपेंडेंसी है दुनिया भर के अंदर, वैसे लिथियम के ऊपर जो है इश्यूज आ सकते हैं और इसलिए लिथियम प्रोडक्शन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है। फिलहाल
बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज पर ये है। हमने लिथियम डिस्कवरी तो कर ली है, लेकिन अब आगे क्या। यूनियन माइन सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज के अनुसार केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में खोजे गए 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व के ऑक्शन को साल 2023 के अंत तक पूरा करने की बात की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ईवीज के पीछे रहने वाले एडॉप्शन को भी तेजी से बढ़ाने का काम शुरू किया है और तकरीबन $3.4 बिलियन के इंसेंटिव इसके लिए अनवील किए गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2070 तक देश नेट जीरो एमिशंस तक पहुंचेगा। उनके अनुसार लिथियम बैटरी जैसे महंगे ईवी कंपोनेंट्स को देश में ही मैन्युफैक्चर करने के बाद में प्राइस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने मिलेगा और साथ साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी देश का बढ़ेगा, ताकि दुनिया के अंदर चाइना की मोनोपोली हम तोड़ सके। मुकेश अंबानी जैसे बिलियनियर्स है जिन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने $76 बिलियन के ब्रॉडर क्लीन एनर्जी प्लान के अंतर्गत ईवी बैटरी फैसिलिटीज बनाने का डिसीजन लिया है। रिलायंस जो है स्कूटर मेकर ओला मोबिलिटी के अंदर भी कुछ मदद कर रहा है और उनको बैटरी रिफाइनिंग में मदद करेगा। यहाँ पर जो कुछ और दूसरी कंपनीज है, चाहे वो ओला हो, राजेश एक्सपोर्ट्स, ऐसी कंपनीज है जो कि $2.3 बिलियन का एक प्रोग्राम के तहत इंसेंटिव्स खुद के लिए बना रही है जो एडवांस बैटरी सेल डेवलपमेंट में मदद कर सके। अब आगे होगा क्या। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के जो माइंस है वो अलग अलग कंपनीज के लिए ऑक्शन के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। जो भी कंपनी ऑक्शन में जीतेगी वो लिथियम एक्सट्रैक्ट कर सकती है। हो सकता है कि एक्सट्रैक्शन वाली कंपनी हो, रिफाइनिंग वाली अलग, लेकिन पैसा इतना ऑलरेडी कंपनीज ने रेडी रखा है कि जब भी ये चीज कंप्लीट होगी तब हमें तेजी से लिथियम जमीन के अंदर से निकलते हुए बैटरीज के अंदर जाते हुए नजर आएगा, जो कि पूरी तरीके से स्टार्टिंग टू एंड इंडियन होगा। उम्मीद करते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर मिला होता लिथियम रिजर्व है वो पहले डोमेस्टिक सप्लाई चेन को इजीली फुलफिल कर पाएगा और ईवी एडेप्शन देश के अंदर और तेज होते हुए नजर आएगा और बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट में भी हमें एक कॉम्पिटिटिवनेस नजर आएगी इंडिया की तरफ से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में।